और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और नया चैप्टर है बेटा आपका, है ना। चैप्टर का नाम है हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज है आपकी, एक लिमिट की और एक डेरिवेटिव की। 13.1 लिमिट की है और 13.2 डेरिवेटिव की है। ठीक है, तो आज मैं आपको जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो टॉपिक होगा लिमिट का। नेक्स्ट जो 13.2 में हम जाएंगे, उस 13.2 में स्टार्ट करेंगे हम डेरिवेटिव। इसमें लिमिट और उसमें डेरिवेटिव हम स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अभी जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो लिमिट का है, और लिमिट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखा आता है, लिमिट का मतलब क्या है, वो मैं आपको सब समझा रहा हूँ, है ना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है लिमिट, तो LIM लिखा होगा शॉर्ट में, LIM हर जगह। लिमिट x टेंस टू 0, मान लो x टेंस टू 1 ले लेता हूँ पहले। लिमिट x एरो बड़ा है, एरो को हम बोलते हैं टेंस टू, क्या बोलते हैं बेटा एरो को हम, टेंस टू। लिमिट x टेंस टू 1, इसका मतलब है लिमिट जो निकालनी है आपको, इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। कब? जब x की वैल्यू क्या हो, 1 हो। और मान लो फंक्शन दे रखा है आपको 2x प्लस 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट, कि इस फंक्शन की जो फंक्शन 2x प्लस 3 है ना, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है बेटा, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बेटा। सर ये एरो फिर से बता बार। क्या बेटा? ये एरो वाला, एरो का मतलब है लिमिट x टेंस टू, देखो मैं समझाता हूँ, ये पहले पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कैसे पढ़ेंगे इसको हम। जैसे लिमिट LIM लिखा हुआ है शॉर्ट में, लिमिट x टेंस टू, एरो को हम क्या बोलेंगे, टेंस टू 1, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो x टेंस टू 1, x टेंस टू 2, कुछ भी। तो x टेंस टू 1 है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 2x प्लस 3, कुछ भी लिख दिया, कुछ कोई भी फंक्शन हो सकता है। और क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट, कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो लिमिट x टेंस टू 1 का इसका मतलब क्या है, कि अगर हम लिमिट x की वैल्यू 1 लें, अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 लें, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या तक निकल सकती है, क्या वैल्यू निकल सकती है, इसको बोलते हैं लिमिट x टेंस टू 1। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो उसके पहले आप लिखेंगे टेकिंग लिमिट। पहला लाइन क्या लिखेंगे बेटा, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट का क्या मतलब है बेटा, कि ये आपको हटा देना है। टेकिंग लिमिट लिखने के बाद जो आगे लिमिट x टेंस टू 1 लिखा हुआ है, ये हट जाएगा, इसको हटा देंगे। और इस फंक्शन में जो फंक्शन आपको दे रखा है, इस फंक्शन में x की जगह आप 1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो बेटा, x की जगह पे 1 पुट कर दो। ठीक है, आपको इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना होगा बेटा, 1 पुट करना होगा। तो x की जगह 1 रख दीजिए बेटा, क्या आएगा 2 1 3, x की जगह 1 रख देना है बेटा आपको। देखना क्या आ गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 3, क्या आंसर आ गया बेटा इसका, 5 आंसर आ गया। लिमिट, क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एक और देखते हैं, एक और देखना, एक और मान लो क्वेश्चन आ गया, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये फंक्शन दे दिया इस बार, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो बेटा इसकी वैल्यू निकालिए आप। तो क्या करेंगे बेटा, आप इसमें भी टेकिंग लिमिट का स्टेप करेंगे। टेकिंग लिमिट क्या करना होता है, टेकिंग लिमिट का मतलब बेटा कि जो ये आगे वाला लिमिट x टेंस टू 0 हट जाएगा, और इस फंक्शन में जहां जहां x है, जहां जहां x है, उस x की जगह पे आप 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करो, क्या आएगा 2, 0 का स्क्वायर माइनस 5, 0 प्लस 5। बेटा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बच गया, 5 बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, 5। ठीक है बेटा, बोलो इनमें कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नो सर एक बार बताना दोबारा। देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सारा टॉपिक दोबारा समझ लो। ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, ये लिमिट है।
लिमिट का मतलब कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 3, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कि अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, कब, जब x की वैल्यू ये पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि अगर x की वैल्यू 1 है तो बताओ इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है ना, या अगर x की वैल्यू 2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन था, मुझे इसको फाइंड करना था, सॉल्व करना था। तो मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले टेकिंग लिमिट का स्टेप लगाया। टेकिंग लिमिट में क्या होता है, ये हट जाता है, जो भी आगे लिखा हुआ था वो हट जाता है, और ये हटाने के लिए क्या करते हैं हम, जो x की लिमिट दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर देते हैं जहां भी x था। तो मैंने आपने x की क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, 2 into 1 प्लस 3, सॉल्व करके कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही दूसरा दे रखा था क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, अगर मान लो आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, है ना, टेकिंग लिमिट, तो इसमें मैंने x की जगह 0 रख दिया, x की जगह क्या रख दिया, 0, ठीक है, ये पूरा 0 हो गया, आंसर क्या बच गया, 5। बेटा एक बार आप एक काम करें, पहले 5 क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं, एक्सरसाइज 13.1 निकालें, एक्सरसाइज 13.1, और पहले 5 क्वेश्चन करके दिखाएं बेटा मुझे, पहले 5 फटाफट से। हाँ बेटा, पहले 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं बेटा आपके, सर हो गए। पहले 5 क्वेश्चन में कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है मेरे से। सर जैसे ये पाई आर स्क्वायर वाला है, इसमें पाई की वैल्यू भी रखनी है, सिर्फ पाई में ही छोड़ देना है। पाई में छोड़ दो बेटा, पाई में छोड़ दो आप, अगर रख भी दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रख भी दोगे पाई की वैल्यू तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर छोड़ना चाहते हो तो पाई में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हो गए। हो गया बेटा, पहले 5 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पूछना है किसी बच्चे को। नो सर। ओ सर। ठीक है चलो बेटा, अब तक जो पहले 5 क्वेश्चन थे बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, बड़े आसान क्वेश्चन थे। अब आप समझ लो यहाँ से कुछ नई नई चीजें मैं आपको बताऊंगा, और वो नई नई चीजें सोचनी है बेटा, यहीं से टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है बेटा। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने अब आपके सामने लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, मान लो ये क्वेश्चन आ गया बेटा।
बोले इसको सॉल्व करो। ठीक है कि बेटा अब इसको सॉल्व हमें करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अब तक आपने जो बेटा जो सीखा है वो कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा बताओ। अब तक आपने सीखा था कि टेकिंग लिमिट हम कर देंगे, टेकिंग लिमिट हम करेंगे और x की जगह 2 रख देंगे, यही तो बेटा x की हमने जगह सिखाया 2। है ना। लेकिन बेटा अब ध्यान से सुनना, पहले 5 क्वेश्चन आपने बड़े प्यार से कर लिए और 5 क्वेश्चन आपके सही भी हैं, लेकिन अब याद ये रखना है बेटा पहली कंडीशन कि जब भी हम टेकिंग लिमिट का स्टेप यूज कर रहे हो, टेकिंग लिमिट का, तो टेकिंग लिमिट करने के बाद अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो अपने आप में दिमाग में सेट कर लो लाइन कि हम टेकिंग लिमिट वाला स्टेप नहीं कर सकते। जैसे देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा, 0। जीरो आ रहा है ना। अगर मैं x की जगह 2 रख दूं है ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि मैं टेकिंग लिमिट वाला स्टेप नहीं ले सकता हूं बेटा। आगे बेटा भाई आप लोगों की बात समझ में कि टेकिंग लिमिट में नहीं कर सकता हूं। अब समझते रहना कि अगर टेकिंग लिमिट वाला स्टेप हम नहीं कर सकते हैं तब हमें करना क्या है, तब हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला तरीका, अगर हम टेकिंग लिमिट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसका पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका फैक्टराइजेशन। क्या है बेटा, फैक्टराइजेशन। कि आपको फैक्टराइजेशन करने होंगे क्वेश्चन की। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, ये आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हमने लिख दिया, अपॉन में x माइनस 2। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसका कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, कोई भी तो फॉर्मूला ही नहीं बन रहा। तो यहाँ पे x माइनस 2 ऐसे का ऐसा लिख दिया मैंने, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर बेटा हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऊपर हम a स्क्वायर Yes, माइनस sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लगाओ बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ऊपर आ गया, अपॉन में एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से ये एक्स माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस एक्स माइनस 2 से ये वाला एक्स माइनस 2 हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या बच गया बेटा, x प्लस 2। नीचे वाला किस्सा खत्म। अब तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा, तो अब जब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा है तो हम टेकिंग लिमिट करेंगे। अब करो बेटा टेकिंग लिमिट, अब आप करिए टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 2, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को, No, sir. ये बेटा क्लियर चल रहा है सबके माइंड में बेटा। आप चलिए, अगर आपने ये क्वेश्चन सीखा है तो अब क्वेश्चन हम करेंगे। अब 5 तक मैंने आपको करने को दिए थे, 5 तक आपने कर लिए है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं होगा क्योंकि वो नई दूसरे टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। बेटा ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले बताओ आप मुझे, क्या आप इसमें टेकिंग लिमिट कर सकते हो, क्या बेटा आप इसमें टेकिंग लिमिट कर सकते हो, No, नहीं कर sir. नो क्यों? सर। क्योंकि अगर मैं इसमें टेकिंग लिमिट करूंगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो आ गया तो भैया टेकिंग लिमिट तो होगी नहीं। फिर मैंने बताया अगर नीचे जीरो आ रहा है तो पहला तरीका मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन। तो आज के सारे क्वेश्चन हम नीचे जीरो आने पर फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे जीरो आ गया, अब मुझे फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करना है न्यूमरेटर का, और अगर पॉसिबल है तो डिनोमिनेटर का भी, नहीं पॉसिबल हो तो अलग मैटर है। तो मुझे सबसे पहले न्यूमरेटर को लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। इस पे करके देखेंगे बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट से, इसका फैक्टर कर सकते हैं हम कि भाई माइनस करने पर तो 1 आना चाहिए,
माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10 into 3 30। ऐसी कोई दो वैल्यू आपको लेनी है जिनको माइनस करें तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। ले लो बेटा फैक्टर, 6 और 5 लेके करो, 6 5 30, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x माइनस 10, है ना। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, इनमें से 3x कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन x माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 3x प्लस 5। अब क्या करेंगे बेटा, ये दोनों हमने लिख दिए एक जैसे, यहाँ तक तो होगी बात हमारी। अब हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर का क्या था, और बेटा ये रफली नहीं करना है, करके या तो क्वेश्चन में साफ करो या साइड में कैलकुलेट करके दिखाओ, सामने सॉल्व करके दिखाओ इसको, है ना। ऐसा नहीं कि आप रफ में करो तो सीधे आंसर वैल्यू पुट कर दो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ तो क्वेश्चन में ही करो या अलग से कैलकुलेट, अलग से सॉल्यूशन करके दिखा दो लेफ्ट में कि देखो भैया हमने ये कर रखा है, लेफ्ट राइट साइड में लिख देना बस। और डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। क्या आप बेटा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ये बेटा डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन है, ये हमारे न्यूमरेटर का सॉल्यूशन है। अब इनको उठा के क्वेश्चन में रखते हैं, चलो। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले को क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस 2 3x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2 x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखना अब क्या टेकिंग लिमिट वाला स्टेप हम कर सकते हैं, चेक करो बेटा। क्या अब हम Yes, sir. अब कर दो टेकिंग लिमिट, कर दो बेटा टेकिंग लिमिट। Eleven by 4. जो भी आंसर आ जाए, बस x की जगह पे आपको 2 रख देना है और सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो नीचे अगर मैं 3 रख रहा हूं तो नीचे तो 0 आ रहा है, ये तो करके देख लेंगे आप। और अगर नीचे 0 आता है तो बेटा आपके पास ऑप्शन है कि भैया इसको क्या किया जाए, फैक्टराइजेशन किया जाए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का फैक्टराइजेशन करना है। क्या बेटा आप डिनोमिनेटर का कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, पहले आप डिनोमिनेटर का बताओ। यस सर, करो फटाफट से, चलो मैं पहले डिनोमिनेटर कर लिया। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, बताओ क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, बताओ इसका। 3 और 2, बेटा x minus 3 2x plus 1 x माइनस 3 और 2x plus 1 प्लस 1। बेटा ऐसे करना है शुभम, x की वैल्यू नहीं निकालनी है,
एक्स की वैल्यू तो जब निकालते हैं जब इसके इक्वल टू में क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो, है ना, सर तब मैं तो। ऊपर वाला वो बता रहा था, यही निकाला सर मैंने। अच्छा अच्छा, चलो ये आपका निकल गया, ये इसको आपने सॉल्व किया, ये आपका आंसर आ गया। अब आप न्यूमरेटर को देखो। अगर बेटा किसी बच्चे को ये नहीं निकालना आया हो तो मुझसे पूछ लेना बेटा। अगर कोई बच्चा कहे कि सर हमें नहीं निकालना है, मैं करके दिखा दूंगा, और अगर कर लिया तो वेल एंड गुड, है ना। अब ऊपर वाला देखते हैं न्यूमरेटर। एक्स की पावर 4 माइनस 81 था, तो एक्स की पावर 4 माइनस 81 को कैसे करेंगे? एक्स की पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एक्स की पावर 4 को हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर। 81 को हमने लिख दिया 9 का स्क्वायर। अब बेटा सुनो, ऊपर यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है? ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, प्लस वाले को कुछ नहीं कहेंगे, प्लस वाला सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9। इससे तो कुछ कहना ही नहीं है, क्यों नहीं कहना भाई, बताऊंगा अभी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर लिखा, ठीक है बेटा, यहाँ पे आप इस 3 का स्क्वायर नहीं लिख रहे हो, क्यों क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसलिए इससे कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐसे का ऐसे, यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है, ये हमने ऐसे कैसा लिख दिया, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ठीक है, अब हम पुट करते हैं, चलो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एक्स की पावर 4 माइनस 81 को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस, ओ सॉरी इसका भी कर चुके हैं हम, x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 से x माइनस 3 बेटा हमारा कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3 हमने कैंसिल कर दिया। टेकिंग लिमिट करो, अब टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट कर दो बेटा, आंसर बता दो क्या आएगा। टेकिंग लिमिट करो, आंसर निकालो बेटा प्लीज फटाफट से। वन 108/7। ठीक है बेटा, जो भी आंसर है बेटा, किसी बच्चों को पूछना हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। किसी बच्चों को कुछ भी अगर पूछना हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। और अगर सब बच्चों ने कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 करो बेटा, 9th क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, सर हो गया। बेटा 9th हो जाएगा क्या? नाइन्थ हो जाएगा क्या बेटा? सर Yes, इसमें sir. सीधा हो गया लिमिट, सर। इसमें बेटा डायरेक्ट कर देंगे टेकिंग लिमिट, है ना, इसको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अपॉन में 0 नहीं आ रहा नहीं है, आ रहा, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट ये एक पहले वाले क्वेश्चन है जो पहले 5 क्वेश्चन किए थे उसी तरीके का है। अब आपको क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना बेटा, कि 2 टाइप के क्वेश्चन में सीखे, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट के हैं, एक अपॉन में अगर 0 आ रहा है तो हम उसे बेटा पहले फैक्टराइज करेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करें बेटा। कोई बच्चे, किसी बच्चे को मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा एक टॉपिक? क्वेश्चन नंबर 11 मुझे करके दिखाएं बेटे जल्दी से प्लीज। हो जाएगा 11?
डायरेक्ट टेकिंग लिमिट का करना है बेटा, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट, क्योंकि उसमें भी जीरो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा बेटा। यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखें बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन में x प्लस 2। देखो बेटा ध्यान से मैं इसको करा रहा हूं जरा प्लीज। लिमिट x टेंस टू -2 है, अगर मैं -2 रखता हूं नीचे तो नीचे 0 आ रहा है भाई, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट टेकिंग लिमिट से नहीं होगा। फिर हमने सीखा फैक्टराइजेशन, इसको तो फैक्टराइजेशन का कोई पंगा नहीं है कोई। तो एक काम करते हैं ना बेटा, ऊपर का आप थोड़ा एलसीएम ले लो, ऊपर का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू -2, एलसीएम का आएगा 2x, तो 2 ऊपर चला जाएगा 2 प्लस x, और ये x प्लस 2 ऐसे का ऐसा नहीं। ये देखना 2 प्लस एक्स और ये x प्लस 2 कट गया, 2 प्लस एक्स लिखा हो या x प्लस 2 लिखा हो एक ही बात है ना, वो कट गया। 2 प्लस एक्स से x प्लस 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा बेटा, लिमिट x टेंस टू -2 1 में 2x। अब रख दो टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट 1/2 -2, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, माइनस का 1/4। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नो सर। कोई बच्चा पूछना चाहता है कुछ, No, sir. सबका क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए बेटा। अच्छा एक बार बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखना जरा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दोनों आपको खुद से करने हैं, लेकिन एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट में थोड़ी हिंट दे रहा हूं मैं आपको। लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4। बताओ बेटा, पहले आप थोड़ा हिंट मुझे आइडिया दो, क्या करना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन में? बोलो बेटा। क्या करना चाहिए बेटा नीचे इसको? तो 2 का स्क्वायर बना देंगे। नीचे तो बना देंगे, क्या ऊपर बना सकते हो? ऊपर का क्यूब है बेटा, क्यूब। सुनो, ऊपर सबसे पहले एक काम करो आप, ऊपर से बेटा x कॉमन ले लो बेटा। ऊपर से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। बेटा क्या अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे? ऊपर का जो ब्रैकेट में आया उसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है? यस सर। Yes, sir. यस सर। नीचे 4 को लिख देना 2 का स्क्वायर, नीचे 4 को क्या लिख देना, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर अब ये ट्राई करना बेटा आप। तो आपको बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर 2 सेकंड, ये दोनों एग्जाम्पल ट्राई करने होमवर्क में। तो आज मैंने आपको दो तरीके की लिमिट सिखाई, एक तो डायरेक्ट टेकिंग लिमिट का, दूसरा कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, है ना, तो कैसे करते हैं। तो उसका पहला तरीका सिखाया था फैक्टराइजेशन। यानी कुल मिला के मैंने जो आपको फैक्टराइजेशन आज कराया वो कोई नई चीज नहीं थी। कल से क्लास में हम बिल्कुल नई चीज सीखेंगे, जब अपॉन में जीरो आ रहा होगा और फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा होगा, है ना। कल के जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे कि भैया अपॉन में जीरो तो आ रहा है लेकिन फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं, है ना। वो कल की क्लास बिल्कुल नई टाइप की क्लास होगी, ठीक है, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है अब तक। उसमें नई नई आइडेंटिटीज आपको सिखाई जाएंगी। अच्छा बेटा एक चीज बताऊं मैं आपको स्क्वायर निकालना आता है? स्क्वायर निकालना, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा 23 का स्क्वायर बताओ, निकाल सकते हो आप? वो से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 23 का 23 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यही एक तरीका है बेटा, है ना।
लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ आज, जिसमें आप 2 डिजिट का, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर निकालना कैसे, शॉर्टकट में, है ना, बिना मल्टीप्लाई आपस में किए। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है बेटा, ध्यान रखना है बेटा। 11 मैं 2 डिजिट का नंबर सिखा रहा हूँ, बस कैसे करना है बेटा। सबसे पहले एक काम करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 तो इसे 2 डिजिट में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे 04, क्योंकि अगर इनका स्क्वायर जो नंबर दे रखे हैं 2 डिजिट में आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है 2 डिजिट में तो 04, तो 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09 लिख सकते हैं बेटा। यस सर। अच्छा अब एक काम करना, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो, ये नंबर 2 3 और पावर कितनी है 2, इनका सबका मल्टीप्लाई बताना कितना आएगा 12 12 जो आया, इस 12 को यहाँ लिखेंगे बेटा, पहले यूनिट डिजिट छोड़ के, यूनिट डिजिट के नीचे नहीं लिखना है, यहाँ लिख देंगे 12, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो देखो अब इनको बस ऐड कर दो, 9 2 4 और 1 5, कितना, ये आपका बेटा आंसर 520, ठीक है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 04, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 49, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 इंटू 7 इंटू 2 28 तो ये 9 हटा दो, यूनिट छोड़ के यहाँ लिख दो 28, बस प्लस कर दो बेटा इन्हें, 9 8 और 4 12 और 7, यही आंसर 729 होता है बेटा 27 का। 729 लास्ट में अगर 0 आता हो तो कौन कहाँ पे बेटा, नंबर जैसे 20 है, चलो कोई सा भी देखते हैं 20 का देख लेते हैं, 20 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 04, 0 का स्क्वायर 00, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करना, इन तीनों का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 0, 0 ऐड कर दो यहाँ पे, क्या आ गया बेटा ओके सर। ये तो छोटे छोटे नंबर थे ना, और स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम भी लग जाता है स्टार्टिंग में, है ना, लेकिन अब तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आप सीख गए। अब देखना जरा बेटा, 83 का स्क्वायर बताना, अब देखो जल्दी जल्दी होंगे, 8 का स्क्वायर 64, 6409 बी का 09, है ना। अब 8 का 3 में मल्टीप्लाई 24, 24 का 2 में 48, यहाँ लिख दो 48, कर दो ऐड, 9 8 8 6 6 8 8 9। तो आप बेटा 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट का 10 to 99 तक आप इस ट्रिक से जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को इसमें? नो सर। बेटा मैं शॉर्टकट बीच से बताता हूँ, बेटा याद रखते हो भूल जाते हो आप? भूल जाते। हाँ बेटा मुझे पता था यही होता है ना, मैं खुद भूल जाता हूँ, कभी कभी मुझे भी याद आते हैं, ठीक है। तो बेटा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, और ये छोटी छोटी ट्रिक्स है ना आप साइड में नोट करते रहना किसी एक जगह पे, बहुत फायदा देंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे ना तो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत काम की है ना, वो बीच बीच में आती रहती है मेरे माइंड में कभी कभार। तो बेटा आपको करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से सोल्व करना बेटा, है ना। कल की क्लास जो होगी बिल्कुल नई टाइप की क्लास है बेटा, है ना, कोई नई नई चीजें पढ़ेंगे आप उसमें, ठीक है। और बेटा ये सिद्धि हमारी क्लास अपलोड हो गई है?